हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। तो देखो बेटा, जो प्रॉपर्टी 3 हो चुकी हैं उसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एस एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है। एस 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 इस एस 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 का मतलब तो आप समझ गए होंगे, साइड साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो ट्रायंगल दिए गए हैं, सपोज दैट एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल और दिया गया है, तो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। इन दो ट्रायंगल्स में आपने देखा बेटा कि एस एस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मैंने लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब है कि जो बी सी साइड है वो पी क्यू के इक्वल होगी, ए सी जो साइड है वो ए पी आर के इक्वल होगी, ए सी पी आर के इक्वल, एंड जो साइड बचेगी बी सी और क्यू आर, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। समझ गए। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी एस 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 प्रॉपर्टी है, जिसमें कि दो ट्रायंगल्स की साइड को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। याद रहेगा। अब बेटा देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमें कैसे करेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इन फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। पहले डायग्राम इसका दिया गया है, उस डायग्राम को देख लीजिए। ये डायग्राम है और उसमें बेटा ऐसे बना हुआ डायग्राम। ये देखिए, ये डायग्राम है। अब आपसे क्या कहा गया, मतलब इसमें क्या गिवन है, क्या दिया गया है, उसे आप देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी जो साइड है वो सी डी के इक्वल है, ये कहा गया है। सेकेंड, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, और आपसे ये कहा गया है टू प्रूव ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी बी ए। समझ में आ रहा है आपको। ए डी सी किसके, सी बी ए के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंस है, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान से देखना है, कभी भी किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए आपको थ्री कंडीशन चाहिए, ये मैंने पहले बता दिया है। और थ्री कंडीशन के लिए प्रूफ, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल कौन से हैं। तो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। दोनों ही ट्रायंगल देख रहे हैं आप। इन दोनों ट्रायंगल में आपने बेटा क्या देखा कि जो दिया है, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी यहाँ पर लिखेंगे, इट इज गिवन। सेकेंड कंडीशन आपके सामने है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी साइड जो है बी सी साइड के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन। और नेक्स्ट कंडीशन जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, वो है ए सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ लिख देंगे इट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। दोनों ही ट्रायंगल में बेटा ये क्या है, कॉमन है। और जब ये कॉमन है तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 कंडीशन मिलते ही कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये ट्रायंगल आपका कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और आपसे यही कहा गया था इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है। सेकंड, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
जो कहा है उसको ध्यान से समझना है कि ए बी सी डी, इट मीन्स इट इज गिवन है, ये दिया है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके बाद में बेटा इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल, सबसे पहले आपने क्या किया, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लिया, राइट। ए बी सी और डी, ये है क्या आपका ए बी सी डी। अब देखेंगे आप ध्यान से, इस ए बी सी डी में इसके डायगोनल्स के लिए कहा जा रहा है, तो ये डायगोनल और दूसरा डायगोनल ए सी। इसमें कहा गया है कि डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स यू कैन राइट हेयर बी डी इज इक्वल टू ए सी। बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्यों इक्वल है? क्यों डायगोनल है और डायगोनल इक्वल होते हैं हमेशा, हमेशा इक्वल नहीं, यहाँ पर कंडीशन गिवन है, सॉरी बेटा, यहाँ पे कंडीशन दी है कि इसकी डायगोनल क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल है तो आपको ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आप कह सकते हो कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, आप ये भी कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, मेन बात है कि आपको प्रूव क्या करना है। तो यहां दिया गया है कि सबसे पहले फाइंड करना है, लेकिन हम यहां पे सबसे पहले प्रूव करेंगे। प्रूव क्या करेंगे? उसने कहा कि फाइंड एंगल ए बी सी, इस एंगल को निकालिए, और इस एंगल को निकालिए तो आपको तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लिया आपने बी ए डी, राइट। ए सी बी और बी डी ए, दो ट्रायंगल हो गए बेटा, क्लियर। अब देखें, टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये आपको प्रूव करना है, और ये प्रूव होते ही ये एंगल फाइंड हो जाएगा। देखें आप, प्रूफ में आपने क्या किया, इन ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल्स हमेशा लेने हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही हो, ऐसे ट्रायंगल आपको लेने हैं, ये ध्यान रखना है। तो पहला ट्रायंगल ए बी सी लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए, दो ट्रायंगल हो गए। तो आप देख सकते हैं कंडीशन नंबर 1, ए सी इज इक्वल टू बी डी, यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हियर इज गिवन। अब इसे ना लिख के आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, गिवन, डायरेक्ट गिवन लिख दीजिए, राइट। इसके बाद आप लिखेंगे कि AD जो है, इस ट्रायंगल को पहले लिखें, BC बेटा जो है BC वो AD के इक्वल है, ठीक है। ये जो साइड है इसके इक्वल है, और AB इज इक्वल टू AB बिकॉज कॉमन साइड, कॉमन, ऊपर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो इस ट्रायंगल में ये तो कॉमन है, ये इसके इक्वल है, अपोजिट है, और ये गिवन है कि डायगोनल्स इसके इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि नाउ ट्रायंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDA, ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया।
और अगर बेटा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया, इसका मतलब अगर इसको उठाकर हम इसके ऊपर रखेंगे तो एंगल बी ए के ऊपर आएगा। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है कि एंगल ए जो है वो किस पर आएगा, सॉरी बी किस पर आएगा, ए पर, या इस ट्रायंगल को उठा के इस पर रखेंगे तो ए बी पर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि नाउ एंगल BAD is equal to angle ABC by CPCT। इसका मतलब तो आप जानते होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब देखें, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो आपसे पूछा ये एंगल, तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। आपको मालूम है ये आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो गए और पैरेललोग्राम के इन एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ हमें ये निकालना है तो लिख सकते हैं इसकी जगह ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। अब दोनों को ऐड किया ABC तो टू एंगल ABC इज इक्वल टू 180। टू से कट करेंगे बेटा इट इज 90, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ABC कितना आ गया, 90 डिग्री। इज इट क्लियर? और आपको मालूम ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 तो ये भी 90, और ये भी 90, तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और आपको ये भी मालूम है कि रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए इन फिगर, ये फिगर है आपका AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू कितना है, BC, एंड BD इज इक्वल टू CA। इसके इक्वल है ये वाली साइड। तो उसने कहा प्रूव करना है कि ADB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है, और DAB और CBA ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। चलिए ये तो सिंपल सा है, टेंशन नहीं लो। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू BC है और BD इज इक्वल टू CA है। तो आपके समझ में आ रहा होगा, जो गिवन है पहले उसको लिखना है, उसके बाद आपको टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में क्या दिया है, देखें आप क्या प्रूव करना है कि एंगल ADB इज इक्वल टू BCA। ओके, सेकंड है इसी का DAB इज इक्वल टू CBA। बहुत ही इजी है। इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट। चलिए प्रूफ इन ट्रायंगल, चलिए इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ओके, कंडीशन नंबर 1, AD इज इक्वल टू BC, क्या है ये, गिवन है। सेकेंड कंडीशन AC, अब देखेंगे इसमें, और AD इज इक्वल टू BC हो गया। फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि BD इज इक्वल टू, BD इज इक्वल टू कितना होगा, AC। आप देख सकते हैं कि ये भी गिवन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि AB इज इक्वल टू AB कॉमन है बेटा। तो 1 2 3 3 कंडीशन मिल गई, वो भी सभी साइड है, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल, कौन सा, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। अब देखिए पीछे के जो ट्रायंगल्स हैं उसमें मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना ज़रूर है कि किस प्रॉपर्टी से, तो बाय SSS
प्रॉपर्टी, समझ गए ना? किस प्रॉपर्टी से भाई? एस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब इसका ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, समझ गए ना? तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू बी सी ए बाई सी पी सी टी। ओके बेटा? एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, क्यों? बाई सी पी सी टी। अंडरस्टूड? और यही आपको बेटा प्रूव करना था। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल भाई एस प्रॉपर्टी से ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हुआ है। इसका मतलब साइड तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है? इक्वल है। ओके बेटा, चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए पॉइंट ओ इज टेकन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये पॉइंट ओ इज टेकन इनसाइड एन इक्विलेटरल 4 साइडेड फिगर। ओह, 4 साइडेड फिगर है, मतलब एक ऐसा फिगर है जिसमें 4 साइड है, वो सभी साइडें इक्वल हैं। तो सभी साइडें इक्वल होने की कंडीशन एक तो स्क्वायर हो सकती है, दूसरी कंडीशन आपकी रोम्बस हो सकती है। तो 4 साइडेड बना लो आप, इतना मत सोचो क्या बनेगा। ठीक है, ये बन गया ए बी सी और डी, 4 साइडेड। ठीक है, एंड ओ इज टेकन इनसाइड, और इसके बीच में कहीं पर हमने ओ ले लिया। उसने कहा ओ इज टेकन इनसाइड, इसके अंदर कहीं आपने ओ लिया है। चलिए भैया, ओ ले लिया। ए बी सी डी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट डी एंड बी, मतलब ये एंगल बना रहे हैं बी और डी से, ये जो पॉइंट ओ है, ये जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल है। बात समझ में आ रही है? ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है? इक्वल है, राइट? so that AO and OC are in one and same straight line। तो आपको ये प्रूव करना है कि A, यहां पर बेटा आपको प्रूव करना है कि A O और C एक ही लाइन में है। और अगर आप ये प्रूव कर दें कि दिस प्लस दिस 180 है, तो समझो ये एक ही लाइन में हो गई, राइट? तो सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज एन इक्विलेटरल quadrilateral ABCD is an equilateral quadrilateral इसका मतलब इसकी सभी साइडें इक्वल हैं। दिस इक्वल, यहाँ पे 1 1 इसको ऐसे कर दो। ओके बेटा, अब देखिए, एंड उसने कहा है कि OD इज इक्वल टू OB। नेक्स्ट टू प्रूव करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, ये प्रूव करना है। एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ओके, प्रूफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ में क्या किया, आपने इन दो ट्रायंगल्स को ले लिया। चलिए, ये क्वेश्चन, ये 1, चलिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। चलिए भैया, AOD एंड AOB दो ले लिए। अब दो लेने पर आपने क्या देखा? कंडीशन नंबर 1, AD इज इक्वल टू AB
गिवन है। चलिए भैया, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन है। तीसरी कंडीशन है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। और अगर ये गिवन है तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ बी बाय एस 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 प्रॉपर्टी। कुछ समझ में आ रहा है? एस एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। अंडरस्टूड? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली आप देखेंगे कि ट्रायंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 80 ना लिख के 360 कर दो, क्योंकि ये 360 हो गया ना बेटा। अब देखो 1 2 के इक्वल है, 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो आपने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 1, इधर आपने क्या किया 3 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 हो गया, राइट। और 360 हो गया तो एंगल 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। इससे इसको कट किया तो 180 आ गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, और 1 कितना है? एंगल ए ओ डी, प्लस 4 कितना है? एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। और बेटा अगर ये प्रूव हो गया तो ये तभी पॉसिबल है कि जब लाइन स्ट्रेट होगी, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो बाई प्रॉपर्टी एस 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 से जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी आर एच एस, उसके क्वेश्चंस प्लस प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो आपको मिस नहीं करना है। ओके बेटा, ध्यान से